भारत और अमेरिका खुफिया एजेंसी के बीच होगा बड़ा समझौता। एफबीआई के टॉप अधिकारी पहुंचेंगे दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। इस साल एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के साथ अरुणाचल में जब झड़प हो रही थी तो अमेरिका की तरफ से भारतीय सैनिकों को रियल टाइम जानकारियां दी जा रही थी। इससे भारतीय सैनिकों को पीएलए के सैनिकों को खदेड़ने में काफी मदद मिली। हालांकि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था और भारत की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह के खुफिया ऑपरेशन को लेकर ज्यादा जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। वहीं अब भारत और अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीच काफी अहम समझौते होने जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों की खुफिया सेवा और भी ज्यादा मजबूत होगी। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर रेमंड डूडा मंगलवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हैं और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान खुफिया अधिकारियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए जाएंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करते हुए इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एफबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर रेमंड डूडा का नई दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान डूडा भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एफबीआई के सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि डूडा फरवरी 2022 में एफबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन सहायक निदेशक बने थे। एफबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक उन्होंने हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक अन्य एजेंसी का सहायक निदेशक स्तर पर काम किया है। डूडा 1991 में एक विशेष एजेंट के रूप में एफबीआई में शामिल हुए थे और उन्हें उत्तरी कैरोलिना में चार्लोट फील्ड कार्यालय में बैंक और बीमा धोखाधड़ी और अन्य सफेदपोश अपराधों पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1995 में रेमंड डूडा को शॉर्लेट सेफ स्ट्रीट टास्क फोर्स में ट्रांसफर किया गया था, जो हिंसक अपराधों की जांच पर केंद्रित थी। उन्होंने 2005 में टास्क फोर्स सुपरवाइजर और 2008 में शॉर्लेट के संयुक्त आतंकवाद टास्क फोर्स के सुपरवाइजर के रूप में प्रमोशन दिया गया था। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही अपना कार्यालय ग्रहण किया है, उन्होंने एफबीआई के टॉप अधिकारी का भारत में स्वागत किया है। एरिक गारसेटी मंगलवार को भारत पहुंचे थे और दूतावास पहुंचकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। एरिक गारसेटी जो बाइडेन के काफी करीबी हैं और इस वक्त भारत के राजदूत बने हैं। जब भारत और अमेरिका के बीच तेजी से समझौते हो रहे हैं और दोनों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को एक सख्त प्रतिद्वंदी माना है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आने वाली एक जांच एजेंसी है, जो संघीय आपराधिक जांच निकाय और आंतरिक खुफिया एजेंसी दोनों के रूप में काम करती है। एफबीआई के पास अमेरिका में संघीय अपराधों की 200 से ज्यादा श्रेणियों में जांच का अधिकार है। इस एजेंसी ने इस साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास मार-ए लोगो पर छापेमारी की थी। एफबीआई के दफ्तर अमेरिका के साथ साथ बाहर भी हैं और ये अमेरिका के सहयोगी देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करती है। खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एफबीआई का काम काफी सराहनीय रहा है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीगल अटैचेस कहे जाने वाले 50 से ज्यादा एफबीआई के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय दुनिया भर के अमेरिकी दूतावास में मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के साथ एफबीआई अधिकारी के एंटी टेररिज्म, साइबर क्राइम, विदेशी खुफिया गतिविधियों, उच्च तकनीकी अपराधों, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा करने को लेकर समझौते हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि ना ही भारत और ना ही अमेरिका की तरफ से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।